पूरी कथा को सही ढंग से समझने के लिए कृपया एपिसोड नंबर 28 अवश्य देखें। अब आइए आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। जब राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में लाखों करोड़ों सर्प अग्नि में जलकर भस्म हो गए, तब अपने वंश की रक्षा के लिए नागराज वासुकी चिंतित हो उठे। वे अपनी बहन जरत्कारु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि हे बहन, अपने पुत्र आस्तिक को इस विनाश से नागवंश को बचाने हेतु भेजो। जरत्कारु ने तुरंत अपने पुत्र आस्तिक को बुलाया और कहा, पुत्र, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे मामा और तुम्हारी माता को तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। तुम्हारा ननिहाल विनाश के कगार पर है। कुछ करो, ऐसा उपाय करो कि यज्ञ रुक जाए और नागवंश की रक्षा हो सके। आस्तिक ने मामा वासुकी को आश्वस्त करते हुए कहा, हे मामा, आप निश्चिंत रहें, मैं इस यज्ञ को रोक कर ही लौटूंगा। मेरे भीतर वह योग्यता है जिससे मैं राजा जन्मेजय को संतुष्ट कर इस सर्प यज्ञ को बंद करा सकूं। नागराज वासुकी का भय और चिंता देखकर आस्तिक ने उन्हें विश्वास दिलाया, आप मेरे ऊपर संदेह न करें, मैं इस यज्ञ को रोकने में अवश्य सफल होऊंगा। इसके बाद आस्तिक राजा जन्मेजय के यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े। वहां ब्रह्मा विद्या में पारंगत अनेकों विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। अग्नि प्रज्वलित थी, सर्प उड़ उड़कर यज्ञ कुंड में गिर रहे थे और भस्म हो रहे थे। जब आस्तिक यज्ञ स्थल पर पहुंचे, द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। तब आस्तिक ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए यज्ञ, राजा और ब्राह्मणों की अत्यंत प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उनके वाणी में ऐसा तेज था कि द्वारपाल प्रभावित हो गए और उन्हें अंदर जाने दिया। मंडप के भीतर पहुंचते ही आस्तिक ने मधुर वचनों से राजा जन्मेजय के यश की, उनके वंश की, यज्ञ की तथा अग्निदेव की अत्यंत प्रभावशाली वाणी में स्तुति की। हर बार वे कहते, हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। लेकिन उनके प्रियजन तो नाग ही थे, वासुकी और अन्य सर्प। राजा जन्मेजय ने यह सुना तो बोले, यह बालक तो अल्पायु होते हुए भी वृद्धों जैसी बातें कर रहा है। मुझे इसकी बुद्धि और ज्ञान पर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। मैं इसे कोई वरदान देना चाहता हूं। राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और कहा, बताइए, इस विद्वान ब्राह्मण बालक को कौन सा वर दूं? मंत्रियों ने कहा, महाराज, ब्राह्मण चाहे बालक हो या वृद्ध, वह सम्मान के योग्य होता है और यदि वह विद्वान हो तो उसे वर देना ही चाहिए। परंतु अभी तक्षक नाग को यज्ञ में लाने का समय है। इसी बीच एक ब्राह्मण बोला, महाराज, यज्ञ तो बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन तक्षक नाग अभी तक नहीं आया। जन्मेजय क्रोध से भर उठे। शत्रु तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया, इसकी भी कोई चाल होगी। फिर किसी ब्राह्मण ने बताया, महाराज, तक्षक नाग अभी देवराज इंद्र के आश्रय में है। वह इंद्र के भवन में छिपा बैठा है। जन्मेजय बोले, यह देवराज इंद्र जैसे महान देवता ने मेरे पिता के हत्यारे को शरण दी है, तो अब मैं ऐसा यज्ञ करवाऊंगा जिससे तक्षक सहित इंद्र भी खींचे चले आएं और अग्नि में भस्म हो जाएं। ब्राह्मणों ने फिर से मंत्रोच्चारण शुरू किया, इस बार और अधिक शक्ति और वेग के साथ। अनेक मंत्रों की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि देवराज इंद्र अपने विमान में तक्षक को लेकर उसी दिशा में उड़ चले जहां यज्ञ चल रहा था। तक्षक इंद्र के दुपट्टे में छिपकर बैठा था और थर थर कांप रहा था। एक ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, इंद्र आकाश में आ चुके हैं। उनके वस्त्र में तक्षक छुपा कांप रहा है। जन्मेजय गरज कर बोले, तो फिर ऐसा मंत्र पढ़ो कि तक्षक के साथ साथ इंद्र भी इस यज्ञ की अग्नि में गिरे। ब्राह्मणों ने वैसा ही किया। मंत्रों की शक्ति इतनी तीव्र थी कि अब इंद्र भी कांपने लगे। कहीं तक्षक के चक्कर में मैं भी भस्म न हो जाऊं, ऐसा सोचने लगे। अब प्रश्न यह है कि क्या तक्षक नाग अग्नि में गिरकर भस्म हुआ?
क्या देवराज इंद्र भी उस यज्ञ की अग्नि में गिरा दिए गए? इसका उत्तर जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद।